हसन रज़ा पाशा साहब, ये बताइए कि एक तो खैर वैसे मैंने कल एहसन मोहन साहब से पूछा भी था हमारे साथ शो में जब वो आए कि आपके प्रोफेशन में दलील और सबूत इन दोनों की बड़ी अहमियत होती है। तो जाहिर है अभी ये न दलील मौजूद है ना सबूत मौजूद है, अभी तो ये महज एक इल्ज़ाम ही लगता है। लेकिन हसन रज़ा पाशा साहब, ऐसे मामलात में अगर पुलिस ये कहे कि जी हमें ऑर्डर था कि आपने इनको अंदर नहीं जाने दिया, बस उस ऑर्डर को ओबे करने के लिए जो फिर हमारा इख्तियार था हमने किया, आपके ख्याल में पुलिस अपने तौर पर या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये कर रही होगी कि वकला पर लाठीचार्ज करे क्योंकि वो उनको अंदर दाखिल होने नहीं दे सकते थे? देखिए असद साहब, पुलिस जो है वो जब तक उसको अपने हाई ऑफिशियल्स की तरफ से या मजिस्ट्रेट या इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऑर्डर ना हो, वो ना तो फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और ना ही इतनी सख्ती कर सकते हैं। यकीनन ये ऑर्डर उनके हाई ऑप्स की तरफ से आया होगा और जिस अंदाज में उन्होंने वकला पे तशद्दुद किया, लाठियां बरसाई और बहाना ये बनाया कि वकला ने पहले पथराव किया। शुक्र है खुदा का कि पथराव की बात की, लाठियों या गोलियों की बात नहीं की। वकला हमेशा नहते होते हैं, उनके हाथ में ना कोई असला होता है, ना आतिशी असला होता है और ना कोई लाठी और डंडा होता है। और देखें कि पथराव की बात की है तो ये समझ आने वाली बात है नंबर 1 के वकला खाली हाथ थे और ये बात कि पहले उन्होंने किया है कहीं से भी नहीं है। हम देख रहे थे कि वकला और पुलिस बिल्कुल साथ साथ आमने सामने खड़े थे। पुलिस दीवार बना के खड़ी थी और वकला का मुतालबा था कि हमने बार रूम में जाना है, हमने वहां पे अपना इजलास करना है, जनरल हाउस का इजलास करना है, लेकिन पुलिस उनको जाने नहीं दे रही थी और बड़ी सख्ती से उन्होंने किया। टीयर गैस जिस तरह फेंकी और जिस तरह हमारे दर्जनों वकला जख्मी हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज लाजमी तौर पे इंतजामिया या हुकूमती सतह पे ये है। कल रात को एक स्टेटमेंट आई थी चीफ मिनिस्टर साहिबा की कि जी के ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए था कि ये आखिर हुआ क्यों। क्या आईजी पुलिस ने अपने ऑन पे ये फैसला किया? जब चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस ये कह रहा है कि ये हुआ क्यों, तो इट मीन्स कि उनको नहीं इल्म था। मैं समझता हूँ कि इसको भी प्रोब इन करना चाहिए। वकला का पुरअमन रैली थी और वो अपनी बार रूम में जा रहे थे और अदालतें भी वकला का ही हिस्सा हैं और वहां पे जाने में कोई मुमानियत नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कल का जो ये एक्ट था इंतजामिया का, पुलिस का, वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल है और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और आज अक्रॉस द कंट्री वकला ने एक कामयाब हड़ताल मुनक्कद करके ये बता दिया कि वकला इकट्ठे हैं, हम एक हैं। और ये ग्रुपिंग की बात जहां तक हो रही है, मैं इसको इस मरहले पे इसको कंडेम करता हूं कि ग्रुपिंग की बात नहीं होनी चाहिए। हम जो मकसद है हमारा, जो हमारा एम है वो एक है, चाहे उधर से आए चाहे इधर से आए, और उसमें वकला इत्तेहाद मुकद्दम है। और मैं इस पे बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है सर, आप कह रहे हैं तमाम वकला इकट्ठे हैं, आज उन्होंने साबित भी कर दिया। मैं एक आपकी राय से एक और मौजू की तरफ जाना चाहता हूं और मैं पाशा साहब, आपकी राय क्या है? इलेक्शन कमीशन पाबंद है नोटिफाई करने का जब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से या किसी भी हाई कोर्ट की तरफ से नाम दे दिए जाएं ट्राइब्यूनल्स बनाने के लिए? देखिए असद साहब, बड़ी क्लियर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन खुद नाम नहीं दे सकता। वो सिर्फ रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस से ये कह सकता है कि हमें आप ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस फराहम करें। अब ये जो मर्जी है ये चीफ जस्टिस की होती है कि वो कौन से नाम मुनासिब समझता है कि वो ट्रिब्यूनल्स के लिए दे। आप देखें कि पहले उन्होंने 2 दे दिए, ऑल राइट। अब जब आपने मजीद तकाजा किया तो उन्होंने 6 और दे दिए। अब आप क्यों मांग रहे हैं कि जी और भी नाम दे? क्या उसमें से पिक एंड चूज करना है? मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो शायद तजावुज कर रहा है अपने मैंडेट से। उनको अगर और चाहिए, जिस तरह जुबैरी साहब ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि आप चीफ जस्टिस से ये कह सकते हैं कि 6 नहीं जी 8, 4 और दे दे। तो चीफ जस्टिस अगर मुनासिब समझता है तो 4 दे देंगे। तो ये नहीं है कि फलां 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 मुझे दे। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार होता तो वो यकीनी तौर पे उन जजेस के नाम लिख के कह देता जी कि फलां फलां जजेस हमें दे दे। तो बुनियादी सवाल हसन रज़ा पाशा साहब ये उठता है कि क्या इस स्टेज पर क्या सिर्फ ये इंप्लीमेंट होगा कि जो पहले हल्फ उठा चुके हैं मखसूस नशिस्तों पर वो डीनोटिफाई हो जाएंगे, या इस स्टेज पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग भी हल्फ उठा लेंगे? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो केस तो भी चल रहा है, 3 तारीख को इसकी समाअत हो रही है और हो सकता है लार्जर बेंच सुने। तो फिलहाल इस स्टेज पर कितना हिस्सा इंप्लीमेंट होगा?
असद साहब, जो इंटरम ऑर्डर आया है उसके तहत तो सिर्फ ये डी नोटिफाई होंगे जो कि दीगर जमातों को सीटें, मसलन कौमी असम्बली में 23 सीटें थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, जो कि उनको नहीं दी गई और वो बाकी पार्टीज में तकसीम कर दी गई। तो वो जो बाकी पार्टीज को तकसीम कर दी गई उनकी हद तक मामला रुक गया है और वो डी नोटिफाई हो जाएंगे और वो अब खाली तस्वर होंगी। जब तक ये इंटरम ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है वो 23 नशिस्तें खाली तस्वर होंगी। अब चूंकि लार्जर बेंच बनने जा रहा है और लार्जर बेंच ने डिसाइड करना है, क्योंकि ये एक आईनी मसला है, आइन बिल्कुल इस हवाले से खामोश है कि अगर एक पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती और उसको इस तरीके से साइड लाइन कर दिया जाता है या इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया जाता है और उसके मेंबर्स आज़ाद बन के आते हैं, तो फिर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उस पार्टी ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं दी हुई, तो क्या फिर वापस वही उनकी जो नशिस्तें हैं उनके तनासब के हवाले से वो उनको मिल सकती हैं? ये फैसला करना है अब सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने। अलबत्ता ये जो फैसला है कि जी के उनको जो दे दी गई थी, कि उनको तकसीम कर दी गई थी, उसकी हद तक तो बड़ा क्लियर फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का आ गया। तो मैं समझता हूँ कि अभी दिस इज इंटरम ऑर्डर और जो जाहिर है ये फिर मर्ज हो जाएगा उस फाइनल ऑर्डर में जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच 3 जून से जब इसकी हियरिंग करेगा। तो पाशा साहब, क्या ये तय है कि ये लार्जर बेंच ही बनेगा या इस बात का भी इम्कान है कि यही बेंच सुने? नहीं, क्योंकि इसी तीन रुकनी बेंच ने खुद ही मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया है कि ये कमेटी जो बनी हुई है 3 रुकनी कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और तीसरे सीनियर जज, वो तीनों फैसला करेंगे कि कौन सा लार्जर बेंच बनेगा और ये मामला उस लार्जर बेंच के रूबरू रखा जाएगा। अब ये बेंच नहीं सुनेगा। पाशा साहब, इस पर आपकी वैसे टेन्योर पोस्टिंग के हवाले से आपकी राय क्या है? क्योंकि एक आर्गूमेंट थोड़ा वैलिड भी लगता है। वो समझते हैं कि एक चीफ जस्टिस आते हैं, वो 16 दिन के चीफ जस्टिस हैं, 16 दिन में वो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ उनके नाम के साथ साबिक चीफ जस्टिस लग जाता है और उनको पूरी मराहत मिल जाती हैं चीफ जस्टिस को जो मिला करती हैं। तो ये कौम के लिए कोई फ़ायदे की चीज़ तो है नहीं, इसलिए कम अज़ कम इस नुक्ते को देखते हुए तो टेन्योर पोस्टिंग होनी ही चाहिए। तो आपकी राय इस पर क्या है? देखिए असद साहब, बात यह है कि इस हवाले से तो आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने किसी प्रेस ब्रीफिंग में आपके किसी सहाफ़ी भाई के सवाल के जवाब में ये कहा था कि चीफ जस्टिस की टेन्योर पोस्टिंग बनाने के लिए अभी तक मुझे हुकूमत की तरफ से कोई जो है वो इंस्ट्रक्शंस नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि जब आने और उन्होंने बात की है तो इस वक्त तक तो हमें तस्लीम करनी चाहिए।